नमस्कार। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित चार धाम यात्रा धार्मिक महत्व रखती है। इसमें 4 स्थल सम्मिलित हैं: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। सबसे प्रथम यमुनोत्री है, जो देवी यमुना को समर्पित है और यहीं से यमुना नदी का उद्गम होता है। द्वितीय तीर्थ स्थल गंगोत्री है, जो देवी गंगा को समर्पित है और यहाँ से पवित्र गंगा नदी का उद्गम होता है। तृतीय तीर्थ स्थल केदारनाथ है, जो भगवान शिव जी को समर्पित है और न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि 5 केदार स्थलों में से भी एक है। चतुर्थ तीर्थ स्थल बद्रीनाथ है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा यमुनोत्री से प्रारंभ होती है और गंगोत्री तक जाती है। उसके पश्चात केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ में समाप्त होती है। यह यात्रा अक्षय तृतीया से लेकर भाई दूज तक किसी भी समय की जा सकती है, क्योंकि परंपरागत रूप से इन मंदिरों के कपाट अप्रैल या मई में आने वाली तिथि अक्षय तृतीया के समय खुलते हैं और फिर अक्टूबर या नवंबर के महीने में भाई दूज के समय कपाट बंद होते हैं। हालांकि यहाँ ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मौसम की स्थिति, सड़क की पहुँच और मंदिरों के खुलने और बंद होने के कारण भिन्न हो सकते हैं, जो आमतौर पर भारी बर्फबारी के कारण या कठोर सर्दियों के महीने में बंद रहते हैं। आइए जानते हैं यमुनोत्री धाम की पौराणिक कथा। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और इसे यमुना नदी का स्रोत माना जाता है। यह मंदिर लगभग 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और मंदिर सुबह 6 बजे से शाम के 8:30 बजे तक खुला रहता है। यह मंदिर देवी यमुना को समर्पित है, जिन्हें यमराज की बहन और सूर्य देव की पुत्री के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में देवी यमुना की और पिता सूर्य देव की मूर्ति भी है। यहाँ पहुँचने का सबसे उत्तम मार्ग बड़कोट और देहरादून से होकर निकलता है और दूसरा मार्ग गंगोत्री मार्ग के पड़ाव धरासू से बड़कोट की तरफ जाकर है। बड़कोट से आगे जानकी चट्टी तक बस या जीप द्वारा यात्रा होती है और जानकी चट्टी से लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलकर यमुनोत्री पहुंचा जाता है। जानकी चट्टी से पिट्ठू, खच्चर या पालकी के माध्यम से भी यमुनोत्री मंदिर तक पहुंच सकते हैं और कृपया ध्यान रहे, यमुनोत्री तक गाड़ी से जाने के लिए कोई भी रोड नहीं है, क्योंकि वह पैदल मार्ग है। पिछले वर्ष समाचार के अनुसार शीघ्र ही यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे शुरू होगा और ऐसा अनुमान है कि रोपवे बनने से लगभग 6 किलोमीटर का सफर 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। आइए जानते हैं यमुनोत्री धाम का इतिहास और किंवदंतियां। यमुनोत्री का एक समृद्ध इतिहास है और इसके साथ कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। और यही नहीं, यमुना नाम की उत्पत्ति भी रोचक है। पौराणिक कथा के अनुसार यमी सूर्यदेव और संध्या की पुत्री थी और सूर्यदेव का तेज इतना तीव्र था कि उनकी पत्नी संध्या उनका तेज सहन नहीं कर पाती थी। फिर अपने पति सूर्यदेव के तेज से शांति पाने के लिए संध्या रुष्ट होकर सूर्यदेव से दूर चली गई और अपनी माता की व्यथा से यमी अत्यंत निराश हुई। फिर यमी के रुदन से यमुना नदी का निर्माण हुआ, जो पृथ्वीलोक पर जा बही।
कृष्ण जी की बाल लीलाओं से लेकर अवतारी चरित तक कितने ही आख्यान यमुना नदी और कालिंदी से जुड़े हुए हैं। और पौराणिक कथा के अनुसार कालिंद पर्वत, जहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है, उन्होंने कालिंदी नाम दिया। कुछ कथाएं यमुना नदी के काले रंग से भी जुड़ी हुई हैं। वामन पुराण में कहा गया है कि अपनी पत्नी सती की मृत्यु के पश्चात दुख से भरे हुए भगवान शिव जी ने अपनी पीड़ा कम करने के लिए यमुना में स्नान किया। एक अन्य कहानी में नदी के काले पड़ने का श्रेय कालिया नाग को दिया जाता है, जिसने नदी के पानी में विष छोड़ दिया था। यमुनोत्री नदी से जुड़ी सबसे लोकप्रिय किंवदंतियों में से एक ऋषि असित मुनि जी की भी है। असित मुनि जी एक महान ऋषि थे जो मंदिर के पास ही रहते थे और यमुना देवी के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते थे। वृद्धावस्था और दुर्लभता के कारण असित मुनि जी मंदिर जाने में असमर्थ थे। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर यमुना देवी उनके समक्ष प्रकट हुई और विपरीत दिशा में बहती हुई उनके आश्रम तक जा पहुंची। यमुना देवी के इस कार्य से यमुनोत्री में गर्म झरने बने, जिन्हें पवित्र और औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन नदियों में यमुना नदी का स्मरण गंगा के साथ किया जाता है और इन नदियों के किनारे और दोआब की पुण्य भूमि में ही भारतीय संस्कृति का जन्म हुआ और विकास भी। यमुना नदी केवल नदी नहीं है, इसकी परंपरा में प्रेरणा, जीवन और दिव्य भाव समाहित है। अन्य धामों की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें और यह वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अतिरिक्त आप किन तीर्थ स्थलों की जानकारी पाना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।